गुड इवनिंग क्लास। सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसको भी आंसर आएगा वो चैट बॉक्स में अपना आंसर सेंड करेंगे, और जिसको भी मैं अनम्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करूंगी वो अनम्यूट करके अपना आंसर बताएंगे मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स व्हेन सडनली एक्सप्लोजन अकर? अचानक से धमाका होने पे हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? यस दीपक, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, we close our ears. वेरी गुड। What happens when you suddenly touch a warm object? जब आप अचानक से गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आप क्या होता है आपका रिस्पॉन्स? यस स्नेहा, अनम्यूट करके आंसर बताइए। मैम हमारे हाथ में जलन होने लगती है। वेरी गुड स्नेहा, गर्म ऑब्जेक्ट को छूने से हमारे हाथ जल जाते हैं। ये दोनों प्रोसेस किस मैकेनिज्म से रिलेट करते हैं? जब अचानक से धमाका होता है या फिर हम जल जाते हैं किसी गर्म ऑब्जेक्ट से, तो ये किस प्रोसेस के कारण होता है? स्टूडेंट्स, आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। Give names of some tasks that we do by thinking. Yes पूनम, अनम्यूट करके आंसर बताइए। मैम लर्निंग, राइटिंग। Okay, right answer. Which part of the body does thinking work? सोचने का काम बॉडी का कौन सा पार्ट करता है? यस दीपक, अनम्यूट करके आंसर करिए। टीना, वेरी गुड आंसर। हाँ दीपक, अनम्यूट करके आंसर बताइए। दीपक, पूनम अपने आप को अनम्यूट करिए और Ma'am, brain. Ma'am, brain. We use brain to think. ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। ब्रेन, आइए जानते हैं कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन और नर्व सेल। द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। The structure of the system includes the brain and the spinal cord, which together are called central nervous system. हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नर्वस सिस्टम किस प्रकार फंक्शन करता है। हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, नर्वस सिस्टम उनको सेंस करता है और अपना रिस्पॉन्स देता है। इट ऑल्सो कंट्रोल बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट टू मेंटेन होम्योस्टेटिस। ये बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। मेमोरी एंड लर्निंग एंड वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। जैसे वॉलेंट्री कंट्रोल जो हमारी इच्छा से मूवमेंट होते हैं, जैसे हाथ का उठना या हमारे पैर को आगे बढ़ाना, दीज ऑल आर वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ आवर बॉडी। आइए जानते हैं हमारा नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है।
आपने कभी किसी नुकीले ऑब्जेक्ट को या फिर कैक्टस प्लांट को टच किया है? जब आप टच करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? बताइए दीपक। मैम अपना हम हाथ पीछे खींच लेते तुरंत। यस दीपक, राइट। जब हम किसी नुकीले या फिर शार्प ऑब्जेक्ट को या फिर कैक्टस प्लांट को छूते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हम अपना हाथ तुरंत पीछे को खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पूरे प्रोसेस में नर्वस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है? जब हमने अपने हाथ को कैक्टस पे रखा तो वहां से सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाते हैं मैसेज लेके, और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है और मोटर न्यूरॉन्स के फॉर्म में फिर उसे स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते हमारे उस बॉडी पार्ट तक लाता है जहां से हमने उसको उस ऑब्जेक्ट को टच किया, और हमारा एक्शन क्या होता है? हमारा हाथ पीछे चला जाता है। और ये जो पूरा रिस्पॉन्स होता है ये बहुत क्विक होता है। इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, ब्रेन इतनी जल्दी प्रोसेसिंग करता है और एक्शन भी उतनी जल्दी हम करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी किचन में कभी ना कभी जाते हैं तो क्या होता है? एक जैसे वार्म वो हॉट पैन होता है या फिर कढ़ाई होती है, आपका हाथ अचानक से उसमें टच हो जाता है। आपको नहीं पता होता है कि वो बर्तन गर्म है या ठंडा है, और आप तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ये भी एक सेंसरी न्यूरॉन्स जब हमारी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते ब्रेन में जाते हैं सिग्नल लेके, ब्रेन उन्हें प्रोसेस करता है और मोटर न्यूरॉन्स के फॉर्म में वो मैसेज हमारे हाथ तक आता है और हमारा हाथ पीछे की ओर खींच जाता है। दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शन। आइए देखते हैं ब्रेन के क्या फंक्शन होते हैं। ब्रेन इज ऑर्गन ऑफ सॉफ्ट नर्वस टिश्यू सिचुएटेड इन क्रेनियल कैविटी ऑफ स्कल। ब्रेन कहाँ पे सिचुएटेड होता है? स्कल की क्रेनियल कैविटी में। ब्रेन ब्रेन के बेसिकली टू फंक्शंस होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। कंट्रोल क्या करता है? ये हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे वॉकिंग, थिंकिंग, सोचना, खाना, चलना, पीना, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कोऑर्डिनेट क्या करता है? सेंसरी सिग्नल्स को ये कंट्रोल करता है। जैसे अभी आपने पिछली इमेजेस में देखा, जब हमने गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ तो हमारा रिस्पॉन्स क्या था? हम अपना हाथ तुरंत खींच लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में भी ये हेल्प करता है। आइए जानते हैं ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ब्रेन के बेसिकली तीन मेन पार्ट होते हैं, उनके फंक्शन और प्लेसमेंट। जिस तरह से ब्रेन सिचुएटेड होता है इसके पार्ट, उन उसी बेसिस पे ब्रेन के पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज forebrain, second part is midbrain, and third is hindbrain. इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है वो फोरब्रेन का होता है, उसके जस्ट नीचे मिड ब्रेन होता है, और मिड ब्रेन के जस्ट नीचे वाला पार्ट हाइंड ब्रेन होता है। फोरब्रेन, इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है वो फोरब्रेन का होता है। इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। सेरिब्रम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको कि हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर में। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है क्योंकि ये 80% ऑफ ब्रेन की स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। इट हेल्प्स इन इनिशिएशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। हमारी बॉडी के जितने भी मूवमेंट इनिशिएट होते हैं या हम उनको किस प्रकार, जैसे हाथ के साथ हमें आगे पैर बढ़ाना है, तो इनिशिएशन और कोऑर्डिनेशन का काम भी सेरिब्रम करता है।
It is also responsible for temperature, touch, vision. जजमेंट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है. इमोशंस एंड लर्निंग. Second part, midbrain. It is located below the cerebral cortex and above the hindbrain. जैसा कि मैंने आपको इमेज में दिखाया था, hindbrain के जस्ट ऊपर वाला पार्ट midbrain का होता है. It controls the reflex movement of the body and hearing relaxes. Reflex movement को कंट्रोल करता है. Reflex movement कौन से होते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे आंखों की पलकों का झपकना या फिर हार्ट बीटिंग. इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन. Third part is hindbrain. It is present at the base of the brain. ब्रेन के बेस में जो पार्ट होता है वो हाइंडब्रेन होता है. इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा. आइए जानते हैं सेरिबेलम क्या होता है. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम के बाद ये दूसरा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है. और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? एट द बैक साइड ऑफ द हेड. हमारे सर के पीछे वाले साइड में ये सिचुएटेड होता है. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी and it coordinates the voluntary movements of our body. पॉन्स. पॉन्स क्या होता है? ये ब्रीदिंग रिदम को मेंटेन करता है और मेडुला के जस्ट ऊपर ये सिचुएटेड होता है. इट कंट्रोल्स स्लीप एज वेल एज रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग. लास्ट इज मेडुला ऑब्लंगेटा. It is the posterior part of human brain. Posterior means जो पीछे वाला पार्ट. ब्रेन के पीछे साइड इसकी लोकेशन होती है. इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी में हमारी इच्छा के बिना जो सारे एक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन या फिर हार्ट का पंप करना, ये सारे एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा. लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड सर्कुलेशन. तो स्टूडेंट्स अब बताइए, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज डन बाय बीटिंग ऑफ हार्ट. हाँ स्नेहा बताइए, हमारे दिल का धड़कना किस तरह की एक्टिविटी है? स्नेहा आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम, अरे यार मैम, यह एक स्वतंत्र क्रिया है. वेरी गुड. ये
एक स्वतंत्र क्रिया है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। Why are we able to stand upright? हम सीधे खड़े क्यों हो पाते हैं? हाँ पूनम, अपने आप को अनम्यूट करके आंसर करिए। Ma'am, we are able to stand upright because of spinal cord. Yes, very good Poonam. So spinal cord, it is the second part of our nervous system and it is the main pathway for information connecting the brain and peripheral nervous system. जो हमारी बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ये उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। इट इज इलोंगेटेड, सिलिंड्रिकल एंड सस्पेंडेड इन वर्टिब्रल कैनाल एंड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्री। ये एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है और ये किसके अंदर पाया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। इट इज सराउंडेड बाय मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और इसमें मेनिंजेस की कवरिंग होती है। फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट, प्राइमरी, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक सिग्नल को पहुंचाते हैं। सेकेंड, कंडक्शन, बंडल्स ऑफ फाइबर पासिंग इंफॉर्मेशन अप एंड डाउन। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग मैसेजेस होते हैं, पहुंचाए जाते हैं ब्रेन से उस बॉडी पार्ट तक। जब हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसे उस एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक फिर मोटर न्यूरॉन्स के फॉर्म में मैसेज भेजता है। लोकोमोशन, receptive coordinated action of several muscle groups. Last function is reflexive, involuntary stereotyped response to stimuli. जैसे remove hand from hot stove. So students, आइए चैप्टर को समराइज करते हैं। So tell me what are the parts of nervous system? Yes, Poonam. Ma'am, brain, spinal cord, nerves are the part of nervous system. Three main parts of nervous system are brain, spinal cord, and nerves. Now, tell me what is the function of brain? Yes, Deepak, unmute करके आंसर करिए। पूनम, अपने आप को अनम्यूट करिए, आंसर बताइए, हमारे ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? मैम, ब्रेन के कई सारे फंक्शन होते हैं, जितने भी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होते हैं, दीज आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, लाइक मेमोरी रिलेटेड, लर्निंग, थिंकिंग, इमोशन वाइज। वेरी गुड पूनम। Brain is the center of all thought, memory, judgment, emotions and sense of smell. जितने भी हम सोचते हैं या फिर हमारे ब्रेन में जो भी थॉट्स आते हैं, मेमोरी, किसी चीज को कैसे हमें उसमें जजमेंट देना है, या फिर इमोशंस और सेंस ऑफ स्मेल, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। And the last question is, what is the function of spinal cord? Yes, पूनम बताइए अनम्यूट करके। मैम, कई सारे फंक्शन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, जैसे मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, ऑटोनॉमस फंक्शन। तो पूनम ने सही बताया, स्पाइनल कॉर्ड के 3 मेन फंक्शंस होते हैं।
like motor, sensory and autonomous. स्टूडेंट समरी को नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में. Now today's homework for you is first draw the neat and clean diagram of brain. आपको ब्रेन का एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज मेक अ लिस्ट ऑफ इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी में जो इनवॉलेंट्री कौन से एक्शंस होते हैं जो आपकी इच्छा के कंट्रोल में नहीं होते, आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं. और वॉलेंट्री वो होते हैं जिनको आप अपनी इच्छा से करते हैं. उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है. स्टूडेंट नोट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक. सभी ने नोट डाउन कर लिया? ओके, थैंक यू क्लास.